हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस टॉपिक को हमने बिजनेस स्टडीज में भी समझा था और सेम ही टॉपिक हम इकोनॉमिक्स में भी समझेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज: द एक्टिविटीज ऑफ मैन परफॉर्म विद अ व्यू टू अर्निंग वेल्थ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जो मनी और वेल्थ अर्न करने के मोटिव से परफॉर्म की जाती हैं, उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग बाय अ टीचर। एक टीचर जो टीचिंग वर्क करता है बदले में फीस लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय अ डॉक्टर। एक डॉक्टर जो पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है बदले में फीस लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कल्टीवेशन बाय फार्मर। एक किसान जो खेती का काम करता है और उसके खेत में जो भी उगता है वो मंडी में जाकर सेल करता है, बदले में उसे कुछ रुपए मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्किंग इन अ फैक्ट्री बाय अ लेबरर। जो लेबर होते हैं जो फैक्ट्री में वर्क करता है, बदले में उसे वेजेस मिलते हैं, मीन्स मजदूरी मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वो एक्टिविटीज जो मनी और वेल्थ अर्न करने के मोटिव से परफॉर्म की जाती हैं, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अकॉर्डिंग टू पीगू। पीगू कौन है? एक इकोनॉमिस्ट है। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज सोशल एक्टिविटीज which are done for the welfare of man and which can be measured in terms of money. So Pigou के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सोशल एक्टिविटीज होती हैं जो एक मैन और पर्सन के वेलफेयर के लिए की जाती हैं और जिन्हें मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट पॉइंट है वेल्थ ओरिएंटेड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वेल्थ ओरिएंटेड। इट मीन्स दे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन विद अर्निंग ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेल्थ ओरिएंटेड होती हैं, इसका मतलब है इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है वेल्थ और मनी अर्न करने से। अदर एक्टिविटीज विच हैव नो रिलेशन विद wealth are not called economic activities. अदर एक्टिविटीज जिनका कोई रिलेशन नहीं होता है वेल्थ और मनी से, वो एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कहलाती हैं। सेकेंड पॉइंट है इलीगल एक्टिविटीज। अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली दोज एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड दैट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में केवल वो ही एक्टिविटीज कंसिडर की जाती हैं जिन्हें इलीगल डिक्लेयर्ड ना किया गया हो। इट मीन्स ओनली लीगल एक्शंस आर सेड टू बी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब है केवल लीगल एक्शंस को ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। अर्निंग वेल्थ बाय मीन्स ऑफ इमोरल एक्ट्स, ब्लैक मार्केटिंग, ब्राइबरी एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इमोरल एक्ट्स मीन्स अनैतिक काम, ब्लैक मार्केटिंग यानी कि काला बाजारी, ब्राइबरी घूसखोरी। सो इमोरल एक्ट्स, ब्लैक मार्केटिंग और ब्राइबरी के द्वारा अगर वेल्थ और मनी अर्न की जाती है तो इन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसी एक्टिविटीज हैं? ब्लैक मार्केटिंग, ब्राइबरी, इमोरल एक्ट, ये इलीगल एक्टिविटीज है, तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्टिविटीज ऑफ एवरेज मैन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड्स ओनली द एक्टिविटीज ऑफ एवरेज मैन रिलेटिंग टू वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में केवल वो ही एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जो एक एवरेज मैन की एक्टिविटीज होती हैं और जो एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं वेल्थ से और मनी से। द एक्टिविटीज ऑफ लुनेटिक्स यानी कि जो मूर्ख या पागल व्यक्ति होते हैं उनकी एक्टिविटीज, एंड गैमलर्स मीन्स द एक्टिविटीज ऑफ गैमलर्स
जो जुआरी होते हैं जुआ खेलते हैं। सो पागल व्यक्तियों की और जुआरियों की एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा केवल मॉनेटरी टर्म में ही मेजर की जाती है, मीन्स मनी के टर्म में ही मेजर की जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है सोशल एक्टिविटीज। द सोशल पर्सन हु एक्ट्स इन द सोसाइटी ओनली हिज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक सोशल पर्सन जो एक सोसाइटी में रहता है, वो पर्सन सोसाइटी में रहकर जो भी एक्टिविटीज करता है तो उसकी एक्टिविटीज को ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। The activities that do not concern themselves with money or in which money is not involved but are done for pleasure or out of emotions are called non-economic activities. वो एक्टिविटीज जिनका कोई रिलेशन नहीं होता है मनी से, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो प्लेजर और इमोशंस के लिए की जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्सिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय मदर, एक मदर द्वारा अपने बच्चे की देखभाल करना। सर्विसेज डन टू हिज फैमिली बाय अ डॉक्टर, एक डॉक्टर द्वारा अपनी फैमिली को सर्विस देना। टीचिंग ओन सन एट होम, एक टीचर द्वारा अपने खुद के बच्चे को घर पर पढ़ाना। ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन द सेम वे चैरिटेबल एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Difference between economic and non-economic activities. Basis of difference: economic activities, non-economic activities. First point है meaning. Economic activities are those activities which are concerned with wealth. Economic activities वो activities होती हैं जिनका संबंध wealth और money से होता है. Non-economic activities are those activities which have no concern with wealth but are performed out of emotions and pleasure. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका कोई संबंध नहीं होता है वेल्थ और मनी से, लेकिन ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो इमोशंस और प्लेजर के लिए परफॉर्म की जाती हैं। सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स। दीज एक्टिविटीज आर डन फॉर अर्निंग वेल्थ। मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका ऑब्जेक्ट होता है वेल्थ अर्न करना। These are done not for earning wealth but for other purpose. Means जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो वेल्थ और मनी अर्न करने के ऑब्जेक्ट से नहीं की जाती हैं बल्कि अदर पर्पज से की जाती हैं, जैसे कि इमोशंस और प्लेजर के लिए। थर्ड पॉइंट है लीगलिटी। These are always valid and legal. मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो हमेशा वैलिड और लीगल होती हैं। These are not always legal. मीन्स जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो हमेशा लीगल नहीं होती हैं। फोर्थ पॉइंट है सप्लाई। These are done for fulfilling the wants of men. ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो मैन और पर्सन के वांट्स एंड नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती हैं। मीन्स जो एक व्यक्ति की जरूरतें या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये एक्टिविटीज की जाती हैं। These are done for fulfilling the desires and emotions. और ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो पर्सन की डिजायर्स और इमोशंस को पूरा करने के लिए की जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेजरमेंट। दीज एक्टिविटीज आर मेजर्ड बाय मनी। मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो मनी में मेजर की जाती हैं। दीज एक्टिविटीज आर नॉट मेजर्ड बाय मनी। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो मनी में मेजर नहीं की जाती हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की 5 ब्रांच होती हैं: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस।
इन ब्रांचेस को हम फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। फर्स्ट ब्रांच है कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग समथिंग, मीन्स जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उनकी इस कंज्यूमिंग प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन। ये इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसे हम सेंट्रल पॉइंट भी कहते हैं, जिसके अराउंड सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज घूमती हैं और इसलिए इसे हम मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहती हैं। इस ब्रांच में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि ह्यूमन वांट्स, डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, फैमिली बजट एटसेट्रा। सेकेंड ब्रांच है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स द मेकिंग और ग्रोइंग ऑफ समथिंग स्पेशली इन लार्ज क्वांटिटीज, मीन्स लार्ज क्वांटिटी में कुछ भी बनाना या ग्रो करना, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। इस ब्रांच में केवल उन्हीं कमोडिटीज एंड सर्विस के प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाता है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हो। इस ब्रांच में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जिसकी लॉज ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू स्केल, डिवीजन ऑफ लेबर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, मोबिलिटी ऑफ लेबर, कैपिटल एक्यूमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा। थर्ड ब्रांच है एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स गिविंग और रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग एल्स, मीन्स आप किसी को कुछ चीज देते हैं, सामने वाला आपको कुछ और चीज देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज दो टाइप के होते हैं, एक होता है बार्टर एक्सचेंज और दूसरा होता है मनी एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज मीन्स कमोडिटीज एंड सर्विस के बदले में कमोडिटीज एंड सर्विस एक्सचेंज करना। कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स, सो गुड्स और प्रोडक्ट के बदले में गुड्स एंड प्रोडक्ट लेना, सर्विस के बदले में सर्विस लेना, सो इसे हम क्या कहते हैं, बार्टर एक्सचेंज। ये बार्टर एक्सचेंज पहले जमाने में चलता था जब पैसा नहीं चलता था। पहले जमाने के लोग सीधे हुआ करते थे, उन्हें अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए, मीन्स अपने खेतों में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे वो उनकी वैल्यू उनको नहीं पता हुआ करती थी। वो क्या करते थे कि उन जिसके खेत में जो उगा और जिसे जिस भी कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है, तो अपने खेत में जो उगा वो सामने वाले को दे देते थे और सामने वाले के खेत में जो उगा वो उससे ले लेते थे। जैसे कि अगर किसी के खेत में गेहूं उगा है और उसे सब्जियां चाहिए, तो वो देखेगा कि किसके खेत में सब्जियां उगी हैं, तो उससे वो डील करता था कि आप मुझसे गेहूं ले लीजिए, मैं आपसे सब्जियां ले लेती हूँ। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज सिस्टम चलता था, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी, सर्विस के बदले में सर्विस एक्सचेंज हुआ करती थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। सेकंड होता है मनी एक्सचेंज। मनी एक्सचेंज ये अब चलता है। इसमें क्या होता है, आप जो भी कमोडिटी या सर्विस सामने वाले को देते हैं तो सामने वाला आपको मनी देता है, यानी कि रुपए देता है। और अगर आप सामने वाले के कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं तो आपको उसे मनी देना होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मनी एक्सचेंज। मीन्स कमोडिटी एंड सर्विस के बदले में मनी देना या कमोडिटी एंड सर्विस के बदले में मनी लेना। इस ब्रांच में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस एटसेट्रा। फोर्थ ब्रांच है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द एक्ट of giving or transporting something to a number of people or places। इस ब्रांच में बेसिकली हम एक ही बात पर फोकस करते हैं, वो ये है कि नेशनल इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टू डिफरेंट फैक्टर ओनर्स जो एंगेज रहते हैं गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में। ये फैक्टर ओनर्स हैं जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेबर को मिलता है वेजेस, लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। सो इस फॉर्म में इनमें नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इस ब्रांच में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एटसेट्रा। फिफ्थ ब्रांच है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। पब्लिक फाइनेंस इस बात की स्टडी है कि किस तरीके से गवर्नमेंट का रोल होता है पूरी
देश की इकोनॉमी में। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट्स, बजट, टैक्सेशन सिस्टम, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डेफिसिट फाइनेंस एटसेट्रा।